तो मैं सच बताऊँ, मैंने कभी प्लान नहीं किया था उनसे मिलने का, लेकिन जब मैं मिली तो एकदम कन्फ्यूज़ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तो क्या आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि किसी को पहली बार देख रहे हो फिर आपको रोने का मन हो गया हो, बिना किसी रीज़न का? वेट, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक मोमेंट है जहाँ हमारा लॉजिक, ईगो सब फेल हो जाता है। मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, सेम रूटीन, सेम कन्फ्यूज़न, सेम थिंकिंग कि आगे क्या होगा, सब प्लान के अकॉर्डिंग कब होगा, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई हूँ ना? तुम भी सोचते हो ना यही सब? बाहर से तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही एक कंपैरिजन, नेगेटिविटी चल रही होती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है पर कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी फील होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर वो दिन आया जब मैं उनसे मिली, वो भी बिना किसी प्लानिंग के। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मिल पाऊँगी। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से मैं मिली। मैं गई, वहाँ बैठी आश्रम में, वहाँ बहुत सारे लोग, और सब में पता है क्या चीज़ कॉमन था कि सब अपने में खोए हुए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। सब अपना नाम जप कर रहे थे। वहाँ पे 90% लोगों के पास या तो माला थी या काउंटर था। सब अपने में खोए हुए हैं, सब कुछ खोज रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो क्या खोज रहे हैं, क्या खोजने वहाँ आए हैं। और हाँ, वहाँ एंटर करने से पहले ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ करा देते हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि आप वो 2 ढाई घंटे जो भी स्पेंड करते हो उस मोमेंट में करते हो। आज के ज़माने में बिना फ़ोन के 2 ढाई घंटे रहना, उस मोमेंट को फील करना, रियलाइज़ करना कि दुनिया क्या है। वो टाइम आया जब महाराज जी की एंट्री हुई, और एंट्री के टाइम तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूँ। 10-15 दिन हो गया है इस इवेंट को, बट मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ कि उस मोमेंट में मेरे माइंड में चल क्या रहा था, मैं फील क्या कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके थ्रू भगवान से मिल रही हूँ या वही भगवान है। क्या चल रहा था समझ नहीं आ रहा था, एकदम इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। कंफ्यूजन भी नहीं था, क्या था उसको शायद वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। वैसा था कि हाँ, कुछ मिल गया मुझे, वैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो भी है दुनिया में, हम भागते रहते हैं कि ये कर ले वो कर ले, सब एक धोखा है। जो भी है बस यूनिवर्स से कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन है, और लास्ट में वही मैटर करता है। और एक्चुअली ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। मैं, एंड क्राउड वैसा था कि सब लोग, कोई तो रो रहा है, कोई एकदम इमोशनल हो गया है, और सब लोग राधे राधे कर रहे हैं। वो वाइब ही अलग थी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो, बस वहीं हो सकता है। वो इतनी पॉजिटिव वाइब थी कि आप कितना भी सैड रहोगे, किसी चीज़ से परेशान हो आप, लेकिन आप वहाँ जाओगे, पॉजिटिविटी देता है, उस मोमेंट में आपको प्रेजेंट कर देता है। ऐसा फील होता है अंदर या तो कुछ टूट रहा है या कुछ जुड़ रहा है, हम वो पता नहीं लगा पाते हैं। और इस मोमेंट पे बस फिर एक सवाल आया कि आखिर यहाँ इतने बड़े बड़े लोग क्यों आते हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट भी मिलने गई थी। विराट कोहली लंदन से आते ही रहते हैं हर 2 महीने, 1 महीने पे। तो आखिर क्या रीज़न है? उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, स्टिल वहाँ जा रहे हैं। वो कोई ऐसे महाराज नहीं है जो जड़ी बूटी दे देते हैं और आप ठीक हो जाओगे, या जो आपको चाहिए कोई मंत्र दे दिया तो आप अचीव कर लोगे, वैसा नहीं है। बस उनका कंसेप्ट ही एक ही है कि आपको नाम जप करना है, राइट डायरेक्शन पे रहना है, यही कंसेप्ट है। फिर भी इतने इंटरनेशनल लोग क्यों आ रहे हैं? तो वहाँ आपने देखा होगा वो विराट कोहली का वीडियो, जहाँ वो एकदम वहाँ बैठे रहते हैं, अपने थॉट्स में लॉस्ट होते हैं। एक काम या शायद जो भी वर्ड यूज कर लो वैसा होता है। वो मुझे रियलाइज हुआ वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ जो भी बैठा था ना वैसा ही रिएक्शन था। सब ऐसा लग रहा था सब अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं इस चीज के पीछे क्यों भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। रियल कनेक्शन तो बस एक ही है, जब वो है तो इतने स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। और वहाँ बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इमोशनल नहीं हुए होंगे। मुझे खुद रोने जैसा हो गया था, पता नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं अभी भी उस मोमेंट के बारे में सोचती हूँ तो रोना आ जाता है। और फिर जब रोने लगी थी मैं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और रीजन से तो आप शॉक हो जाओगे। हम लाइफ में सब कुछ चेज करते हैं, मनी, वैलिडेशन, सक्सेस, लेकिन जब हमारे सामने सच आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जिंदगी का सच जैसे वहाँ सामने आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं। शायद वेट, यह स्टोरी खत्म नहीं है, यहाँ से स्टोरी शुरू हुई है। तो मैं बैठी थी और मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है कि मेरी लाइफ की जो डायरेक्शन है कम्प्लीटली राइट डायरेक्शन में भी नहीं है, कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। इसीलिए मुझे रिजल्ट भी जो मीडियोकर वाले हैं वही मिल रहे हैं। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपका लाइफ का डायरेक्शन भी 100% राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, या अगर आपको बिगड़ना है तो 100% फिर बिगड़ ही जाओ। ऐसा नहीं बीच में रहने से तो फिर बीच वाला ही रिजल्ट आता है, एवरेज ही रिजल्ट आएगा। यू नो सबसे पेनफुल क्या था कि ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन 100% राइट वे में नहीं है। मुझे पता था, स्टिल मैं कहती थी कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो वहाँ जाके तो एक ये भ्रम टूटा कि नहीं, ऐसे ही नहीं होगा, या तो हमें कम्प्लीटली राइट वे में चलना होगा, तभी जो हमें चाहिए वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि आधा सही रास्ते पर चलो, आधा गलत रास्ते पर चलो। और उस मोमेंट ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि क्लैरिटी कभी भी हमें बाहर नहीं मिलती है, अंदर मिलती है। लेकिन उस मोमेंट पे मिलती है जब हम अंदर से टूटने के लिए, अपना ईगो छोड़ने के लिए,
अपना लॉजिक छोड़ने के लिए रेडी हैं। अगर हम अपने ब्रेन को बोलते हैं नहीं नहीं आधा तो हम सही डायरेक्शन में है, आधा गलत डायरेक्शन में चले फिर भी हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये लॉजिक, ये ईगो, कंफर्ट सब छोड़ने पे ही हमें क्लैरिटी मिलती है और खुद से मिलती है। वो क्लैरिटी बहुत लोगों को वहाँ क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ वो काल्म होता है, वो पीस होता है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ लॉजिक, ईगो सब खत्म हो जाता है। बस आपको दिखता है तो यूनिवर्स से कनेक्शन और आप दो इंडिविजुअल होते हैं, ना कोई रिलेशन आपको दिखेगा ना कुछ दिखता है, बस दो लोग दिखते हैं और वो कनेक्शन दिखता है। इसीलिए वहाँ सब कुछ नल हो जाता है, फिर हमें क्लैरिटी आती है। वही रीजन है, क्लैरिटी वहाँ भी अंदर से ही आती है, लेकिन वो एनवायरनमेंट पे ऐसा हो जा रहा है कि सब कुछ नल हो जा रहा है। और कोई भी टू बी ऑनेस्ट वहाँ स्ट्रांग होने नहीं जाता है, सच जानने जाता है। जो जिंदगी का सच पता है उसे एक्सेप्ट करने जाता है, और कभी भी सच को एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता है। आते हैं वहाँ एक अलग पर्सन बन के और वहाँ से निकलोगे, ट्रस्ट मी आप एक अलग पर्सन बन के निकलोगे। और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ 1-to-1 कन्वर्सेशन मेरा हुआ हो, वहाँ जैसे सब लोग बैठे मैं भी वैसे ही बैठी हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ चेंज हो रहा है, अंदर कुछ हिट कर रहा है। हम सबको कभी ना कभी एक वो पुश चाहिए होता है, एक वो मोमेंट चाहिए होता है जहाँ हमारा सब कुछ ब्रेक हो जाए, हमें लाइफ की क्लैरिटी। मेरे लिए शायद वो मोमेंट वही था। और तुम भी अगर लॉस फील कर रहे हो, नेगेटिव ऑल टाइम फील करते रहते हो, तो तुम्हें कुछ आंसर नहीं चाहिए, एक रियल मोमेंट चाहिए, एक झटका चाहिए जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे, अंदर से तोड़ के न्यू पर्सन बनाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।